इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है 16 फरवरी से। तो इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए राजस्थान जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन की चर्चा। कल मैंने आपसे बात की लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा की, और आज से आपको जो क्लास देखने को मिलेगी ये आपको 2023 में आरपीएससी द्वारा राजस्थान जीके के जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे हैं उनकी चर्चा करने जा रहा हूं। और आपको मालूम ही होगा पीवाईक्यू का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता, आरएस प्री के एग्जाम से आपको पता चल गया होगा। और 2023 में आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं, लगभग 15 से 16 एग्जाम आयोजित हुए हैं, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। आज पार्ट फर्स्ट है। और 2024 में जितने भी आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित हुए, 2024 में भी 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए, उनमें पूछे गए राजस्थान सब्जेक्टिव वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, इन सब की पीडीएफ आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, जिसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करना होगा जीके क्विज बाय सुमेश गोदारा। इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सब्सक्राइब का और दूसरा ऑप्शन होगा ज्वाइन का। आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद ज्वाइन पर क्लिक कर देना। आपको यहाँ ज्वाइन के दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेंबरशिप का इस तरह से लिंक ओपन होगा, जिसमें आपका ज्वाइन लिखा होगा और ऊपर आपका 29 रुपये पर मंथ लिखा होगा। यानी कि आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। ज्वाइन पर क्लिक करना है, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। 29 रुपये का पेमेंट करने के बाद आपको ये सभी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आप जैसे ही 29 रुपये का पेमेंट करोगे यानी कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप है वो परचेस कर ली है, उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के पोस्ट पर जाना होगा। वहाँ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो आपको ये लिंक ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय या हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि लिंक है प्राइवेट है और जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आपको ग्रुप है वो खाली दिखाई देगा। आप ज्वाइन करोगे उसके बाद वाले ही आपको मैसेज शो होंगे, इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय या हेलो का मैसेज कर देना है, उसके बाद वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आज की क्लास की भी पीडीएफ आपको वहीं पर देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो में मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूं, मैं हर वीडियो में आपको बताता रहूंगा कि कौन से एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। तो जैसा मैंने आपको कहा है आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिसमें आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा एफएसओ एग्जाम जो कि 27 जून 2023 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बालर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य और कूद नृत्य, ये सभी नृत्य किस जनजाति के नृत्य हैं? आपके पास ऑप्शन है भील जनजाति, ग्रासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, कंजर जनजाति। तो बालर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य और कूद नृत्य ये आपके ग्रासिया जनजाति के नृत्य है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके एक साइड पुस्तकें हैं और दूसरी साइड लेखकों के नाम हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो नाम है हमीरायण। तो हमीरायण पुस्तक के लेखक कौन है? हमीरायण पुस्तक के जो लेखक है वो है पद्मनाथ। उसके बाद दे रखा है रणमलरोच छंद। रणमलरोच छंद पुस्तक के लेखक है श्रीधर व्यास। अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका पुस्तक के लेखक है चारण शिवदास। और राव जयसिरो छंद इस पुस्तक के लेखक है बिठू सूजा। यानी कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको एग्जाम में इनमें से कोई एक पुस्तक का भी लेखक पूछा जा सकता है कि राव जयसिरो छंद पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर रणमलरोच छंद पुस्तक के लेखक कौन है, या हमीरायण पुस्तक का लेखक कौन है। इस तरह से भी वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, सुमिलित कीजिए में भी पूछे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंट कितना होता है आरएस प्री के एग्जाम में भी आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है मारवाड़ी,
मालवी, मेवाती, वागड़ी। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में आपके वागड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली जाती है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी बचे ऑप्शन की बात करें तो जैसे कि मारवाड़ी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जो है बाड़मेर हुआ है, जैसलमेर हुआ है, पाली हुआ है, नागौर हुआ है, जोधपुर हुआ है, बीकानेर हुआ है, वहाँ पर आपके मारवाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाती बोली की बात करें, मेवाती बोली, तो मेवाती बोली आपके बोली जाती है अलवर हुआ है, भरतपुर हुआ है, धौलपुर हुआ है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, वहाँ पर बोली जाती है। तो अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पीवाईक्यू के रूप में ऐसे भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं आपको एग्जाम में डूंगरपुर बांसवाड़ा का पूछे, कोई और जिले का पूछ लो और वहाँ कौन सी बोली बोली जाती है। इस तरह से आपको पीवाईक्यू को ये मद्देनजर रखना होता है कि इस टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो सकता है आपको भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो कोई और जिला दे दे, इसलिए आपको सभी भाषाओं कौन सी क्षेत्र की बोली है वो पता होनी चाहिए। मालवी की बात करें तो मालवी आपके कोटा हुआ है, झालावाड़ हुआ है, प्रतापगढ़ हुआ है, उस साइड बोली जाती है मालवी। कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, वहाँ पर बोली जाती है मालवी। तो इसमें क्वेश्चन में आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा का पूछा है, तो आपका वागड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचे किंतु अचलगढ़ से ऊंचा? ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, पर्वतों की ऊंचाई से रिलेटेड। या तो उनका आरोही क्रम पूछा करती है या अवरोही क्रम पूछा करती है, या फिर दो पर्वतों की तुलना करके पूछा करती है कि कौन किससे ऊपर है या नीचे। तो इसको जानने के लिए हमें सभी की ऊंचाई पता होनी चाहिए। अगर हमें सभी की ऊंचाई पता है तो आरपीएससी कैसा भी क्वेश्चन इस टॉपिक से दे दे हम गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सायरा, रघुनाथगढ़, झरगा और खो। तो आपको सभी पर्वतों की ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कौन सा शिखर शेर से नीचा है। अब आपको पता होना चाहिए शेर की ऊंचाई कितनी है। शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर। फिर पूछा है अचलगढ़ से ऊंचा। अब आपको पता होना चाहिए अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं शेर की, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, 1597 मीटर। इसके बाद अचलगढ़ की, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, 1380 मीटर। रघुनाथगढ़ की आपको पता होनी चाहिए 1055 मीटर है। खो की बात करें तो खो की ऊंचाई है 920 मीटर। शायरा की बात करें तो शायरा की ऊंचाई है 900 मीटर। और झरगा की बात करें तो झरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। जब आपको सभी की ऊंचाई मालूम है तो आप पता कर सकते हैं। पूछा शेर से नीचा, शेर की 1597 यानी कि 1597 से कम होनी चाहिए, किंतु अचलगढ़ से ऊंचाई यानी कि 1380 से ज़्यादा। 1380 से लेकर 1597 की रेंज में आपके ऑप्शन में देखा जाए तो 1431 मीटर है, जो कि किस पर्वत की है, कौन से शिखर की है? झरगा शिखर की। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर आपका हो गया सी। तो इस तरह से आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमाकर पूछ ले आप कर सकते हो, तभी जब आपको इन शिखर की ऊंचाई पता हो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि झरगा शिखर है जो कि आपके शेर से नीचे है किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जरूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? रोजा भाकर, जालोरा पहाड़, इसराना भाकर, गोगुंदा। तो आपको मालूम है रोजा भाकर है, ये आपके जालोर पर्वतीय क्षेत्र में ही आता है। जालोर, झालोरा ये भी आपके जालोर क्षेत्र में आता है। इसराना भाकर भी आपके जालोर पर्वतीय क्षेत्र में ही आता है। लेकिन गोगुंदा है ये आपके जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आता, ये आपके उदयपुर जिले में। गोगुंदा है उदयपुर जिले में। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकल तथा सई धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है माई नदी, साबरमती नदी, पार्वती नदी, बनास नदी। तो वाकल तथा सई धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो नदी है साबरमती नदी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदियों से भी क्वेश्चन पूछा करती है आरपीएससी, तो आप ध्यान रखें, नदी हुई है, जनगणना हुई है, पर्वतों की ऊंचाई हुई है, यहाँ से तो आरपीएससी क्वेश्चन पूछा ही करती है इन टॉपिक से।
तो साबरमती नदी है वो आपके वाकल तथा सही धारा के मिलने से बनती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट में सुमिलित करना, एक साइड जिले हैं और दूसरी साइड जिले दे रखे हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? नवलखा झील आप सभी को मालूम है बूंदी जिले में स्थित है। ताल छापर झील की बात करें तो ये चूरू में स्थित है। तालाब सई की बात करें तो ये धौलपुर में स्थित है। और पचपदरा की बात करें तो ये आपके बाड़मेर में स्थित है। यानी कि दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नए जिले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पचपदरा आपके आ जाएगा बालोतरा जिले में, लेकिन आपको पुरानी जीके ही पढ़नी है, नई जीके नहीं पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? उदयपुर, दौसा, नागौर, चित्तौड़गढ़। तो इनमें से आपका जो नागौर जिला है ये न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांश मिट्टी किस प्रकार की होती है? कैल्सी ब्राउन, नवीन भूरी, पर्वतीय मृदा, लाल दूमर। तो उदयपुर और कोटा जिलों की बात करें तो यहाँ पर आपके पर्वतीय मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? पर्वतीय मिट्टी होती है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग, अगर आपको लेटेस्ट वन रिपोर्ट के क्वेश्चन देखने हैं, यानी कि जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है भारत की 2023 की और राजस्थान की 2023 की, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी पीडीएफ में ऑलरेडी दे चुका हूं और उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किए तो आप जाके ज्वाइन कीजिए, जहां आपको लेटेस्ट वन रिपोर्ट के जितने भी डाटा आए उन सभी को मद्देनजर रखते हुए आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए हैं। एग्जाम में अगर लेटेस्ट वन रिपोर्ट से कोई क्वेश्चन आया तो उस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो पूछा गया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पूछा गया कि वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहाँ 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से अधिक हो। आपके पास ऑप्शन है सीकर, जालोर, झालावाड़, राजसमंद, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, दौसा, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर राजसमंद, करौली, धौलपुर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिलों के युग्म में पाई जाती हैं? ध्यान रखें, यहाँ महिला साक्षरता की बात कही है, न कि सिर्फ और सिर्फ साक्षरता। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट साक्षरता सिर्फ पढ़कर ही आंसर दे देते हैं, जबकि आपको ये ध्यान रखना है महिला पूछा है या पुरुष पूछा है, वो भी या ग्रामीण पूछा है या शहरी पूछा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक और सबसे कम किस जिले में है? आपके पास ऑप्शन है जयपुर अलवर, कोटा जालोर, कोटा जैसलमेर, जयपुर सिरोही। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटा और जालोर, यानी कि महिला साक्षरता सबसे अधिक आपके कोटा में है और सबसे कम जालोर में है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब महिला साक्षरता की बात आई गई है, जनगणना 2011 की बात आई गई है, तो मैं आपको साक्षरता के बारे में और भी बता देता हूं जानकारी जो कि आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 2011 की जनगणना की बात करें साक्षरता में तो राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 66.11% है और सबसे अधिक साक्षरता दर है वो कोटा जिले की है, सबसे कम है वो जालोर जिले की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब पुरुष और महिला की बात करें तो पुरुष की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 79.20% और महिला की साक्षरता दर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो महिला की साक्षरता दर है 52.12%। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है आरपीएससी कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर कितना है, तो आपको पता होना चाहिए पुरुष की 79 समथिंग कुछ है और वो भी अंतर पूछा जाता है, एक्यूरेट नहीं पूछा जाता है, लगभग में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ 79.20 को 79 मान लेते हैं और 52.12 को 52 मान लेते हैं और उसका जो अंतर होता है वो 27.08, यानी कि एग्जाम में आपको 27% ऑप्शन देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन पूछा भी है आरपीएससी ने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए इनमें जो अंतर कितना है।
ये तो आपका था पुरुष महिला का साक्षरता दर और राजस्थान का साक्षरता दर। अगर शहरी और ग्रामीण पूछ ले तो शहरी साक्षरता दर है राजस्थान में वह है 79.70%। और सबसे अधिक की बात करें, मैक्सिमम की बात करें तो वो आपका है उदयपुर जिला। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपका कौन सा हो जाएगा, नागौर जिला। इसके अलावा ग्रामीण की बात करूं, मैं ग्रामीण साक्षरता की बात करूं तो ग्रामीण में भी आप देख सकते हैं 61.44% है। अब यहाँ पर भी सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो मैक्सिमम आपका हो जाएगा झुंझुनू जिला और जो मिनिमम है वो आपका हो जाएगा सिरोही जिला। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2002-03 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किया गया, 20, 15, 32 या 18? तो यहाँ पर पूछा गया 2002 और 3 में। तो 2002 और 3 में राजस्थान राज्य के कुल 32 जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किया गया था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से वन विभाग से क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में 2019-21 के बीच में अधिकतम दर से वन का विनाश हुआ है? आपके पास ऑप्शन है सिरोही जालोर, करौली भरतपुर, सिरोही भरतपुर, जालोर करौली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर करौली, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको मैं फिर से बता देता हूँ, राजस्थान की लेटेस्ट वन रिपोर्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में और भारत की जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट 2023 की है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने हैं तो पीडीएफ ऑलरेडी हमारे मेंबरशिप वाले टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर अभी तक आपने भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जाके जल्दी से मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ का फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई थी? 2011, 2016, 2010 या 2014? तो राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी है यह सर्वप्रथम आपके 2010 में लागू की गई है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फूकिया, जगपुरा और देलवारा पट्टा जाना जाता है टंगस्टन के भंडार के लिए, सोने के भंडार के लिए, क्वार्ट्ज के भंडार के लिए, मैंगनीज के भंडार के लिए। तो भूकिया, जगपुरा और देलवारा पट्टा है ये आपके किसके लिए जाना जाता है? सोने के भंडार के लिए जाना जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया है, आरपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पर स्थित है? ब्यावर में, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, पाली में? तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है ये आपके भीलवाड़ा में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रीको का कृषि खाद्य फार्म केंद्र है? किसका? रीको का, RIICO का। रीको भरतपुर, उद्योग विहार जैसलमेर, MIA कोटा, बोरानाड़ा जोधपुर। तो रीको का कृषि खाद्य फार्म केंद्र है बोरानाड़ा जोधपुर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की एक मूल निवासी, अब ये पेपर आपका 2023 का है तो उस समय का क्वेश्चन है कि राजस्थान की एक मूल निवासी महिला विंग कमांडर भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है, उसका नाम क्या है? दीपा मिश्रा, दीपिका मिश्रा, देविका मिश्रा, दिव्या मिश्रा? तो इसमें दीपिका मिश्रा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले? नदबई, नोह, रूपबास, कुमेर? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरतपुर जिले के नोह गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा रायसिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई है? 4500, 5000, 6000, 4000? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा रायसिंह को 5000 मनसब प्रदान की गई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न से किसने योगदान दिया?
जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या। तो जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में जो योगदान दिया है वो दिया है अर्जुनलाल सेठी ने, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर 1 लाख डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित है वो आपको बताना है। एक साइड किसान है और दूसरी साइड किसान आंदोलन दे रखा है। रूपाजी करपाजी बेंगू किसान आंदोलन, नानक भील देवलाल गुजर बीकानेर किसान आंदोलन, नानजी और ठाकरी पटेल बूंदी किसान आंदोलन, देवा गुजर और भवानी शंकर सीकर किसान आंदोलन। तो इसमें आपका जो सुमिलित है वो पहला है रूपाजी और करपाजी बेंगू किसान आंदोलन, एकदम सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ नानक भील और देवलाल गुजर का बीकानेर किसान आंदोलन लिखा हुआ, ये गलत है, क्योंकि नानक भील और देवलाल गुजर का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। कौन से था? बूंदी किसान आंदोलन। और जो नानजी और ठाकरी पटेल का बूंदी किसान आंदोलन लिखा हुआ, ये गलत है, क्योंकि नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से था। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह और षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे। आपके पास ऑप्शन है गोपालदास, खूबराम, सत्यनारायण, मानमल जैन। तो इनमें से हम अगर बात करें तो खूबराम, गोपालदास और सत्यनारायण, ये तीनों ही बीकानेर राजद्रोह और षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे। मानमल जैन नहीं थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में किसको संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया? अलवर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर। तो राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एकीकरण की बात करें तो टोटल 7 चरण थे, जिसमें जो तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान है इसका गठन किया था 18 अप्रैल 1948 को। और इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब संयुक्त राजस्थान की बात करें तो इसमें जो राज प्रमुख बनाया गया है भोपाल सिंह को। भोपाल सिंह को मेवाड़, भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया है। और प्रधानमंत्री बनाया गया वो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। उपराज, वरिष्ठ उपराज प्रमुख की बात करें तो उपराज प्रमुख भी बनाया गया था कोटा महाराव भीम सिंह को। कोटा के जो महाराव भीम सिंह है उन्हें उपराज प्रमुख भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं? चित्तौड़ के किले में स्थित समाधीश्वर मंदिर, गोठ मंगलोद का दद्दी माता का मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जगत का अंबिका माता का मंदिर है। तो इसमें जो चित्तौड़ के किले में स्थित समाधीश्वर मंदिर है, इसके अलावा जो तीनों ही है वो गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं, यानी कि गोठ मंगलोद का दद्दी माता का मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जगत का अंबिका माता मंदिर। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, आर्य समाज। गोविंद गुरु आपके भील आंदोलन के नेता थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा क्या कहलाता है? पिछवाई, रागमाला, बारामासा, नल दमयंती कथा। तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए जो प्रयुक्त चित्रित पर्दा है वो कहलाता है पिछवाई, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरु क्षेत्र में जोगी किस तत्ववाद्य के साथ गोपीचंद, भरतरी, सुल्तान, नियालदे आदि के ख्याल गाते हैं? जंतर, सारंगी, एकतारा, रावण हत्था। तो मरु क्षेत्र में जो जोगी होते हैं वो कौन से तत्ववादी के साथ गोपीचंद, भरतरी, सुल्तान, नियालदे आदि के ख्याल गाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी वादी के साथ। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साइड लोक देवता और दूसरे साइड प्रमुख केंद्र दे रखे, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। कल्लाजी, हड़बूजी, पाबूजी, गोगाजी। तो सबसे पहले आते हैं कल्लाजी। कल्लाजी का हो जाएगा रुंडेला। हड़बूजी का हो जाएगा बेंगटी, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से लोक देवता का प्रमुख केंद्र बेंगटी है? हड़बूजी। और कल भी शायद मैंने वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बताया था।
पाबूजी कोल्लू हो जाएगा, गोगा जी ददरेवा हो जाएगा। यानी कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? पाबूजी, मलिनाथ जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो मलिनाथ जी ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके आरपीएससी द्वारा 2023 27 जून 2023 को आयोजित हुए एफएसओ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी और सभी क्लास की पीडीएफ आंसर के साथ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से मेंबरशिप जैसे ही ज्वाइन हो जाती है उसके बाद यहाँ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, उसे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय या हेलो का मैसेज कर देना है। उसके बाद ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है और जब तक आप ज्वाइन करोगे उससे पहले वाले आपके मैसेज शो नहीं होंगे, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले ही आपको मैसेज शो होंगे। इसलिए ज्वाइन करने के बाद आपको ग्रुप में हाय या हेलो का मैसेज करना है। उसके बाद आपको आरपीएससी द्वारा 2023 में 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए हैं, उनमें पूछे गए सब्जेक्ट वाइज आपको राजस्थान जीके के एमसीक्यू की पीडीएफ देखने को मिलेगी। और जो अभी ये मैं क्लास ले रहा हूँ आरपीएससी के 2023 के क्वेश्चन, इनकी भी आपको क्लास के साथ साथ पीडीएफ मिलती रहेगी। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए।